So this video is on utopian fiction. So let's start. The word utopia is derived from ancient Greek language. In literary terms, it means no place, or less literary, it means nowhere. A genre of fiction that take place in an idealized environment is known as utopian fiction. कि जो वर्ड है यूटोपिया इज ड्राइव्ड आया है प्राचीन ग्रीक भाषा से। इन लिटरेरी टर्म्स साहित्य के टर्म्स में इसका मतलब है नो प्लेस, और या फिर लेस लिटरेरी की साहित्य कम है। इट मीन्स नो वेयर, मतलब ये प्लेस से रिलेटेड है। आ जनरी ऑफ फिक्शन, फिक्शन की एक ऐसी विधा दैट टेक प्लेस इन एन आइडियलाइज्ड एनवायरनमेंट, जो कि एक आदर्श पर्यावरण में वर्टिकुलर घटित होता है। इट इज़ नोन एज यूटोपियन फिक्शन। तो कोई ऐसी फिक्शन जो एक आइडियलाइज्ड एनवायरनमेंट में होती है वही यूटोपियन फिक्शन कहलाती है। यूटोपिया मीन्स एज आइडियल लैंड वेयर एवरीथिंग इज इन हारमोनस स्टेट। यूटोपिया का मतलब है कि एक ऐसा आदर्श लैंड, भूमि, वेयर जहाँ पे एवरीथिंग इज इन हारमोनस स्टेट, सारी ही चीज़ें एकदम हारमोनस समृद्ध स्टेट में होती हैं। स्टेट मीन्स अवस्था, यानी कि सारी समृद्ध अवस्था में होती हैं, जहाँ पे हर चीज़ है, यानी कि हर फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फिक्शन हो रही है तो वो यूटोपियन फिक्शन है। देन यूटोपिया अ वर्ड, अ बुक रिटन बाय थॉमस मोर, पब्लिश्ड इन 1516। कि यूटोपिया जो बुक है लिखी गई है थॉमस मोर के थ्रू, पब्लिश्ड हुई 1516 में। मोर फॉर्म्ड हिज टाइटल बाय कन्फ्लेटिंग द ग्रीक वर्ड यूटोपिया, गुड प्लेस, एंड यूटोपिया नो प्लेस। कि इटोपिया का मीनिंग है गुड प्लेस और ओटोपिया का मीनिंग है नो प्लेस। कि बुक है यूटोपिया जो थॉमस मोर के थ्रू लिखी गई और 1516 में पब्लिश हुई। इसका जो टाइटल है वो कन्फ्लेट करता है एक ग्रीक वर्ड को जिसका मीनिंग है ईटोपिया, मीनिंग गुड प्लेस, एंड ओटोपिया मीन्स नो प्लेस। यूटोपियन फिक्शन इज अ स्टाइल ऑफ फिक्शन दैट टेक प्लेस इन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड। यूटोपियन फिक्शन एक स्टाइल है फिक्शन की दैट टेक प्लेस जो होती है एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड में। The author of an utopian novel sets his narrative in a world that align with their broader ethos and personal philosophy. जो ऑथर है यूटोपिया फिक्शन का, सेट हिज नैरेटिव, वो अपने नैरेटिव को सेट करता है एक ऐसे वर्ल्ड में जो अलाइन होती है विद देयर ब्रॉडर एथॉस। ब्रॉडर एथॉस मीन्स एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो काफ़ी व्यापक हो, बड़ा हो, एंड पर्सनल फिलॉसफी, यानी कि पर्सनल मतलब खुद के फिलॉसफी से रिलेटेड। देन द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट इंस्टेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फिक्शन इज प्लेटोज रिपब्लिक। पहली और सबसे ग्रेटेस्ट इंस्टेंट है इस टाइप के फिक्शन का, वो है प्लेटोज रिपब्लिक। दैट सेट्स फोर्थ एंड इंटरनल आइडिया इज द डिस्टेंट कंट्री रीचेस बाय अ वेंचरसम ट्रैवलर। जो कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसमें क्या पढ़ाया गया है बीबीए में, तो इसमें ये था कि एक पर्टिकुलर इंसान का एक ग्रुप जो कि एक क्या कहते हैं गुफा के अंदर बंद होते हैं, वहीं पे उनकी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, उनके आगे की 2-3 पीढ़ियाँ वहीं पे गुजार चुकी होती हैं, उन्होंने कभी रोशनी देखी ही नहीं होती है। यानी प्लेटो की रिपब्लिक में ये था। तो उसमें एक ऐसा इंसान भी आता है जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो वो देखता है कि एक ऐसा होल है उस गुफा के अंदर, एक जहाँ वो बंद है, या गड्ढा है, गुफा है वो एक टाइप की, जहाँ पे वो स्टार्टिंग से बंद है, जब से पैदा हुए हैं तब से। तो वो इतना ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आउटर वर्ल्ड भी होता है और वो क्या होता है। तो उसमें ट्रैवलर्स आते हैं जिसके थ्रू से पता लगता है, और ये बाकी के अपने फ्रेंड्स या साथी जो भी होते हैं इनके, उनकी हेल्प से बाहर भी निकलता है ये। और उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि बचपन से उसने अंधेरा ही अंधेरा देखा होता है गुफा में, कभी रोशनी नहीं देखी, और बाहर निकल के एक संग उसे सूर्य का प्रकाश दिख जाता है जो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा चुभता है। तो इससे जो रिपब्लिक के राइटर प्लेटो हैं, उन्होंने ये हमें मैसेज दिया है कि सच्चाई जो है उसका हमने सामना करना ही होता है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा
हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों ना दे। तो ये एक मैसेज इन्होंने दिया है इसके थ्रू, तो ये रिपब्लिक है। तो ये जो है वो यूटोपियन फिक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, यानी कि उनके लिए वही जो गुफा है वही सब कुछ है, वो वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन है। बस उसे क्यूरियोसिटी हुई थी जानने के लिए आउटर वर्ल्ड की, तो वो बाहर निकला, तो उन लोगों को ये भी पता लगा कि बाहर की एक लाइफ भी है। सम यूटोपिया आर रिटन एज ब्लूप्रिंट्स, कुछ यूटोपिया जो हैं वो ब्लूप्रिंट्स के थ्रू लिखे होते हैं फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन एक्चुअल वर्ल्ड के टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए, और सोशल यानी कि सोशल वे में भी इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए भी ब्लूप्रिंट्स में ये लिखी जाती हैं। Then types of utopian fiction. First is ecological, second is economic, then technological, religional, spiritual and scientific. कि यूटोपियन फिक्शन जो है वो इकोलॉजिकल टाइप की भी है, मतलब टाइप्स हैं इन सबके, कि अगर पर्टिकुलर ऑथर लिख रहा है तो वो किसी एक टाइप की यूटोपियन फिक्शन के ऊपर लिखेगा। जैसे इकोलॉजिकल हो गई आपकी, इकोनॉमिक हो गई, टेक्नोलॉजिकल हो गई, चाहे वो रिलीजियस से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, या फिर आपकी साइंटिफिक हो गई, वैज्ञानिक हो गई। तो ये इस टाइप के यूटोपियन फिक्शन होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर वर्क को लिखा जाता है। देन एग्जाम्पल ऑफ यूटोपियन लिटरेचर, 18th सेंचुरी यूटोपियन फिक्शन। ये 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के अंदर जो यूटोपियन फिक्शन लिखे गए हैं उसके एग्जाम्पल हैं। First is Gulliver's Travels by Jonathan Swift, then a description of Millennium Hall and the country adjacent by Sarah Scott. ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल 18th सेंचुरी के। देन 19th सेंचुरी का है क्रिस्टल एज, जो कि लिखी गई है W.H. हडसन के थ्रू। एल होम बाय सैमुअल बटलर के थ्रू लिखी गई है ये 19th सेंचुरी के वर्क हो गए यूटोपियन लिटरेचर में। देन 20th सेंचुरी का आता है आ मॉडर्न यूटोपिया, जो H.G. वेल्स के थ्रू लिखी गई है। देन आइलैंड, जो एल्डस हग्जे के थ्रू लिखी गई है। तो ये हो गए 20th सेंचुरी के यूटोपियन फिक्शन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटोपियन फिक्शन। सो हियर आर सम कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटोपियन फिक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इस फिक्शन की विशेषताएं। सो इन यूटोपियन फिक्शन देयर इज कम्प्लीटली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कि यूटोपियन फिक्शन में पूरी तरीके से आज़ादी होती है जानकारी को पाने के लिए या जानकारी देने के लिए, कोई भी इसमें बंदिश नहीं लगाई जाती। अब जैसे रिपब्लिक का ही एक एग्जाम्पल है, तो उसमें पूरी फ्रीडम थी उसको जानने के लिए, उसको उसके जो भी रहने वाले थे आसपास में फ्रेंड्स जो जिस गुफा में वो रह रहे थे, अभी रिपब्लिक के एग्जाम्पल मैंने बताया था, तो उसमें कोई बंदिश नहीं थी, उसको रोका नहीं गया, उसको जाने दिया गया सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। देन विद नो सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसे फोर्सफुली रोका जाए, यानी कि दुनिया के सामने ना आए वो चीज़, तो उसको फोर्सफुली रोका जाए, दबाया जाए, उसे सेंसरशिप कहते हैं। तो इस यूटोपियन फिक्शन में वो नहीं है, यानी कि विद नो सेंसरशिप। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दबाव से किसी चीज़ को सामने आने से रोका जाए, इसमें फुल फ्रीडम है। और प्रोपेगेंडा। देन सेकेंड है यूटोपियन फिक्शन एक्टिवली एनकरेजेस क्रिएटिवली इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड पर्सनल फ्रीडम, यानी कि यूटोपियन फिक्शन जो है वो एक्टिवली एनकरेज करता है क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस को, यानी कि पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल के क्या थॉट्स हैं उसके पर्सनल फ्रीडम को वो पूरी छूट देता है। देन थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन यूटोपियन फिक्शन फियर डज नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, कि यूटोपियन फिक्शन जो है वो आइडियलाइज इन्वायरमेंट में होती है, तो इसमें डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, यानी कि समाज के अंदर डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है अकॉर्डिंग टू यूटोपियन फिक्शन। तो ये हैं 3 कैटेगरीज यूटोपियन फिक्शन की। दैट्स ऑल इन दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।